ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो हमारी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी कि जो शब्द हमारे प्रतिदिन यूज में आते हैं उनका जो है भली प्रकार हमें अर्थ समझ में आ जाए, ये अभी अच्छा मौका है इसका। और न केवल अर्थ समझ में आ जाए, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो चीज़ें सैद्धांतिक चीज़ें हैं वो भी हम समझेंगे। इसको कल हमने पढ़ा था निर्माल्य के बारे में। देवशास्त्र गुरु के सम्मुख चढ़ाई गई वस्तु निर्माल्य द्रव्य है। यह दो प्रकार का होता है ना। दो प्रकार का कौन सा? एक देव द्रव्य और एक देव धन। देव द्रव्य क्या है? भगवान के समक्ष चढ़े हुए द्रव्य, नैवेद्य, फल आदि देव द्रव्य हैं। चढ़ाने वाले व्यक्ति को इन द्रव्यों को ना तो स्वयं ग्रहण करना चाहिए और ना प्रसाद की तरह वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से अंतराय कर्म का बंद होता अगर वितरण वगैरह करें तो। तो हमारे यहाँ तो क्लैरिटी सबको है, जैन सिद्धांत में सबको क्लैरिटी है कि जो भगवान को जो नैवेद्य आदि जो चढ़ाया जाता है वो उसका उपयोग नहीं किया जाता चढ़ाने वाले को खास तौर से, और भी जो सामान्य जो है उसके जो साधर्मी भाई हैं वो उसको ना तो लाते हैं खरीद करके और ना ही उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा है देवधन। मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार, पूजन, उत्सव आदि धार्मिक कार्यों में जो दान राशि प्रदान की जाती है वह देवधन है। लोभवश इस राशि को किसी भी प्रकार से निजी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। तो ये तो अपन सब जानते हैं, लेकिन लोग बहुत सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि वो जो राशि है उसको डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन वो देने में बहुत विलम्ब कर देते हैं। ऐसा बोल दी बोली, वहां तो जो है सब कंपटीशन में था तो उसने बोल दी, मालूम पड़ा कि वो पंच कल्याणक के जो है 10 साल बाद तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि इस तरह का, पहली बात तो उसमें जो डिले करते हैं ना, डिले करने में अगर हमारे भाव ऐसे हैं कि दे देंगे आराम से, कौन सा मंदिर में ब्याज देना पड़ेगा, इस तरह के भाव रख करके इस बीच में मान लो जो दातार है जिसको देना है उसकी मृत्यु हो जाए या कोई और समस्या आ जाए तो नहीं दे पाएगा। तो उसका जो संकल्प है, जो उसने कमिटमेंट किया है, उसको पूरा ना करने का पूरा पूरा दोष उसको लगने वाला है। इसलिए अगर आपने कोई भी दान की बोली बोली है या संकल्प लिया है तो तुरंत प्रभाव से एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल उसको तुरंत दे देना चाहिए। जितनी जल्दी दोगे उतना अच्छा, उसका जो पुण्य भी आपको मिलेगा, पर उसके पहले नहीं मिलेगा उसको। दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे मंदिर के प्रांगण वगैरह में लोग जो दुकानें बना लेते हैं, या वो जो उस धन को जो इकट्ठा करके ट्रस्ट से किसी तरह से, अपने यहाँ तो नहीं है, बहुत सारे ट्रस्टों में ऐसा पाया जाता है कि वो जो ट्रस्टी लोग हैं वो उस धन का उपयोग जो है, मंदिर के ट्रस्ट का उपयोग जो किसी और काम में, अपने बिजनेस वगैरह में करते हैं। उनका कहना ये होता है कि साहब उसमें जो ब्याज आएगा हम मंदिर में दे दिया करेंगे। ऐसे बहुत सारे बहानों से लोग जो है लोन वगैरह लेते हैं, इस तरह के काम करते हैं, और बहुत उसमें झगड़े फसाद भी होते हैं। तो इस तरह से जो मंदिर का जो प्रॉपर्टी है या धन है, उन सबको जो है जहाँ तक एज अर्ली एज पॉसिबल उसका जो है निपटारा कर देना चाहिए, हिसाब किताब का। और उस राशि को ब्याज पे भी नहीं लाना चाहिए कि मंदिर की राशि हमने ले ली, साहब ब्याज दे देंगे, ऐसा मान करके। बहुत सारी जगह पे इसका तीव्र मनाही है भी। बहुत सारे लोगों ने स्वतः सागर महाराज से कहलवाया कि साहब देखो इन्होंने ये इसकी बोली ली थी, ये इसका पैसा नहीं दे रहे हैं, या जो है उसको अपने उपयोग में लगा लेते हैं धन आदि को। वो ट्रस्टीज का बिजनेस चलता रहता है बड़ी बड़ी जगहों पर। तो ये बहुत बहुत नितांत जो है वो दुखदाई होने वाला है, इस तरह का जो कार्यकलाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने रावतभाटा में जो एक जगह हमने घेरी थी, यहाँ पे एक महावीर अध्ययन केंद्र बनाया था। उसमें एक कोने पे एक आयुर्वेदिक औषधालय बनाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और दूसरे में वहाँ पे स्वाध्याय वगैरह के लिए एक चबूतरा था खाली। तो वहाँ कुछ भाइयों ने बहुत कोशिश की, बोले साहब इसको आप पूरा बना दीजिए, इसमें दुकानें बना दीजिए और एक दुकान तो हम ले लेंगे। हमने कहा नहीं,
ये दुकानों के चक्कर में जो है वो फिर वो उसमें लड़ाई झगड़े होंगे कि आपने उसको दे दी और इसको नहीं दी और किराया बढ़ गया और उन्होंने उनसे ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो देवधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके माध्यम से जीवों के भाव बिगड़ते हैं। भाव बिगड़ने से जितना उनको जो पुण्य का बंध नहीं होता उनका संकल्प लेते समय, उससे ज्यादा उनको पाप का बंध हो जाता है, उस धन को ना चुकाने के कारण या उस धन में लोलुपता रखने के कारण। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रस्ट वगैरह है, लेकिन बाकी जगहों पे आप देखो बहुत उसका बड़ा दुरुपयोग होता है। तो ये देवधन है जो काम आता है मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार, पूजन उत्सव आदि में आता। इसके बाद अगला पॉइंट है निहार। निहार मैंने पहले बताया था। मलमूत्र त्याग को निहार कहते हैं। तीर्थंकर, उनके माता पिता बलदेव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, देवों तथा भोग भूमि के जीवों के आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता। है ना, ये तीर्थंकर के जन्म से ही होता है, उनके माता पिता को होता है। बलदेव जैसे रामचंद्र जी थे, चक्रवर्ती जैसे भरत आदि थे, नारायण जैसे लक्ष्मण थे, प्रतिनारायण जैसे रावण थे, और देवों तथा भोग भूमि के जीवों के आहार तो होता है किंतु निहार नहीं होता। उनका जो भोजन होता है वो भोजन जो है ऐसा एवोपरेट जैसा हो जाता है, शरीर में वो रुकता नहीं है और वो उनको बल प्रदान करके और वो निकल जाता है। उनमें बल भी बहुत होता है इन सब में जीवों में। तो वैसे तो अब जैसे चक्रवर्ती का जो भोजन है वो भोजन ही अलग क्वालिटी का होता है कि उसका एक ग्रास भी जो है वो साधारण लोग नहीं खा सकते। वो इतना गरिष्ठ और शक्तिमान होता है कि उसको डाइजेस्ट हर कोई नहीं कर सकता। इन सबका भी ऐसे ही है, जैसे तीर्थंकरों का भोजन तो देवों के यहाँ स्वर्गों से आता है। तो एनीवे, तो निहार का अर्थ ये है कि उनको मलमूत्र त्याग जो है हो जाता है, और मुनियों को भी जो है वो सप्तम गुण स्थान के बाद में जो इस तरह की स्थिति आ जाती है। अब पंच परिवर्तन, देखो पंच परिवर्तन को पंच परावर्तन भी कहते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, इसका विस्तार से मैं अभी को जब अपन करणान योग शुरू करेंगे तब मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। तो संक्षेप में ऐसा है, जीव अनादि काल से चारों गतियों में जन्म मरण करता आ रहा है। इस प्रकार उसके द्वारा अनेकों शरीरों में जो संसरण यानी परिभ्रमण होता है उसे संसार कहते हैं, और यह संसार परिभ्रमण ही परिवर्तन या परावर्तन कहा जाता है। इसके 5 भेद हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव व भाव। है ना, द्रव्य परिवर्तन या परावर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इन पांचों प्रकार के परिवर्तनों को पंच परिवर्तन या पंच परावर्तन कहते हैं। अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए ऐसा कोई शरीर नहीं है जो इस जीव ने धारण नहीं किया है। ठीक है ना, तो वो द्रव्य में आ गया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, तो वो आ गया क्षेत्र में। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो, तो वो आपका काल में आ गया। ऐसा कोई भव यानी नरक नरक आदि नहीं है जो इस जीव ने नहीं पाया हो, है ना, तो ये आपका भाव परिवर्तन में आया। और ऐसा कोई भाव, भाव कौन से, कषाय वाला, ऐसा कोई खोटा भाव या कषाय वाला भाव नहीं है जो इस जीव के कभी नहीं हुए हों। है ना कभी ये सारे भाव हो चुके हैं, एक्सेप्टिंग वो भाव जिन पूर्वक मोक्ष होता। इस कारण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव व भाव के भेद से यह संसार पंच परिवर्तन रूप भी कहा गया है। अब देखो परिणाम क्या होते, परिणाम पढ़ेंगे। जीव के स्वभाव को अथवा जीव के शुभ अशुभ भावों को परिणाम कहते हैं। हम कहते हैं परिणाम बिगड़ गए, यहाँ परिणाम का अर्थ, परिणाम करते वैसे रिजल्ट भी होता है, जैसा परिणाम आ गया, 8वीं क्लास का परिणाम घोषित हो गया। तो यहाँ परिणाम का अर्थ क्या है, जिनके जो शुभ अशुभ भाव का जो परिणति होती है उसको परिणाम कहते हैं। जीव के स्वभाव को अथवा जीव के शुभ अशुभ भावों को परिणाम कहते हैं। ये अपन बहुत जनरल यूज करते हैं ना कि देखो अपने परिणाम खराब मत करो, अपने परिणाम मत बिगाड़ो। तो वो परिणाम शब्द का अर्थ क्या है कि भावों का उस समय तात्कालिक रूप से उस समय भावों का वैसा होना, उसको परिणाम कहते हैं। उन भावों से युक्त होना वो परिणाम। फिर प्रत्यय,
प्रत्यय का अर्थ कारण है। कहते हैं ना वो जो आश्रव के कितने कारण हैं तो उसको आश्रव के प्रत्यय भी कहते हैं। प्रमाद, आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं, है ना। प्रमाद जो है अपन बहुत उसको छोटे अर्थ में समझने के लिए आलस्य समझते हैं कि आलस्य करना जो उसको प्रमाद कहते हैं, लेकिन इसमें देखो कितना व्यापक अर्थ है। आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। उत्साह नहीं हो रहा है, किसी ने बोला चलो भाई साहब वहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं अपन भी वहाँ चलते हैं, विधान हो रहा है मंदिर में, अरे ठीक है यार बहुत सारे अटेंड कर लिए पंच कल्याणक क्या रखा है, और विधान हो रहा है तो होते रहते हैं रोज रोज, अब देखता हूँ मैं आखिर में अंतिम आहुति डालने आ जाऊंगा। तो इस तरह का जो प्रमाद होता है कि उसको बुरा भी नहीं कह रहा है लेकिन मन नहीं कर रहा है, ऐसा उत्साह की कमी होना, इसको बेगार दशक चले भी गए तो बिना बेमन से चले गए, या सावधानी पूर्वक क्रियाएं की, तो ये सब जो है प्रमाद में आता है। यह 15 प्रकार का होता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। 4 विकथाएं राग द्वेष सहित व धर्म से रही 4 कथाएं कौन सी हैं? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। उसके अलावा 4 कषाय, 5 इंद्रियां मतलब इंद्रियों से संबंधित जो भोग आदि हैं, 1 स्नेह और 1 निद्रा। स्नेह का मतलब है वो आकर्षण जो रहता है दूसरे जीवों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वो स्नेह और 1 निद्रा। ऐसे ही 15 प्रकार का जो होता है, जैसे जैसे आपके धार्मिक अनुष्ठान के भाव आए, लेकिन इनमें से किसी भी एक कारणवश जो है आप उसमें नहीं लग पा रहे हैं, तो वो उन्होंने उसको 15 तरह के भेद इस तरह बताए हैं। इन 15 तरह के कारणों में जीव लिप्त हो जाने के कारण धर्म में रुचिवान नहीं होता। और जैसे अब किसी आपको कथाएं सुनना है, कहानी साहब, तो हमें तो वो स्त्रियों की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं जो अपन ने जन्म जन्म से सुनी है, अनंत जन्मों से अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। स्त्री कथा, भोजन कथा, हाँ, राज कथा, इनमें इंटरेस्ट लेना। देखो जब जीव धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम, किसकी सरकार है किसकी नहीं सरकार है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, उस संबंधी चर्चाएं या उनमें रस लेना, ये भी उसमें प्रमाद का एक भाग है। जब साधु परमेष्ठी बनते हैं या इस दिशा में बढ़ते हैं तो जीवों को इन सब से तो वितृष्णाएं हो जाती हैं, उनसे वैराग्य हो जाता है, इस तरह की चर्चाएं नहीं करते सिवाय धार्मिक चर्चाओं के। बाकी ये आपको मोटा मोटा रूप बताया, मैं आपको आगे के बताऊंगा, इनका जो स्वरूप बताऊंगा कि स्त्री कथा का अर्थ क्या है, किस तरह के हम इंटरेस्ट लेते हैं, भोजन कथा का इंटरेस्ट कैसे लेते हैं, कषाय क्या है, ये सब जो है, निद्राएं अपन ने पढ़ी थी, ये सब अपन फिर से एक बार पढ़ेंगे। अब देखो भट्टारक, धवला आदि ग्रंथों में अरहंत सिद्ध साधु को परम पूज्यता के प्रतीक रूप में भट्टारक शब्द से संबोधित किया गया है ना। परम भट्टारक है वो, कौन है? अरहंत देव। तो वो बोल रहे हैं कि धवला आदि ग्रंथों में अरहंत सिद्ध साधु को परम पूज्यता के कारण, मतलब जो बहुत पूज्य हो, उनको भट्टारक शब्द से उच्चारित किया जाता है। व्यवहार में तीर्थ क्षेत्रों के पट्टाधीश को भट्टारक कहते हैं। ये ब्रह्मचारी होते हैं और वस्त्र पिच्छी आदि रखते हैं, जैसे श्रवण बेलगोला के चारू कीर्ति जी महाराज। आप लोगों ने साउथ में अगर विजिट किया हो तो ये मूड बद्री और वगैरह में भी भट्टारक जी रहते हैं, श्रवण बेलगोला में भी रहते थे चारू कीर्ति जी महाराज, है ना। वो सब जो है वहाँ पहले क्या होता था कि वो जब धर्म का लोप हो रहा था तो उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट करी कि वो ऐसा व्यक्ति हो कि जो गृहस्थों से भी बात कर पाए, सर्वथा साधुपने में रहेगा तो उसको ये सब चीजें वर्जित हैं। तो वो जो है किसी को इंस्ट्रक्शन देना या कुछ मंदिर का निर्माण कराना और ये सब जो कार्य कराना, एक डिसिप्लिन में सबको लाना, तो ऐसी एक डिसिप्लिनरी पोस्ट जो है एक बनाई गई थी, जिनको भट्टारक कहते हैं। खासतौर से साउथ में थी वो भट्टारक को जो गवर्नमेंट बाद में आई तो गवर्नमेंट ने भी उनको मान्यताएं दी, उनको एक प्रशासक के रूप में जो धार्मिक लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो ऐसी एक व्यवस्था की गई। और वैसे वो ब्रह्मचारी होते हैं, नियम से भोजन आदि करते हैं, उनका भी जैसे मुनियों जैसा वो बहुत सारे वो करते हैं, पड़गान जैसा भी करते हैं, तो उस तरह का जो व्यवस्था है। और उनके वस्त्र जो है वो थोड़े वो केसरिया रंग के वस्त्र भी पहनते हैं, तो देखा था मैंने भी, आपने भी देखा होगा वहां पे। तो इनको भट्टारक ओरिजिनली कहा था, बाद में क्या हो गया कि वो भट्टारकों ने उसको उस सीट को उनको ऐसा बना दिया जैसे कि कोई राजा महाराजा हो, तो उनकी बहुत चलती थी, मतलब वो राग द्वेष में भी उसमें जो है संलग्न हो जाते थे।
तो वो वटारक जिस अर्थ से बनाया गया था वो बाद में थोड़ा उसमें वो बिगाड़ आ गया था, लेकिन जो व्यवस्था है वो इस तरह की है। हाँ, भेद विज्ञान अपने इस अनुभव से स्व व पर के भेद को जानना भेद विज्ञान है। स्व से अभिप्राय स्वयं की आत्मा है और पर से अभिप्राय पर पदार्थ अर्थात धन दौलत कारखाने आदि संपत्ति पुत्र पत्नी माता पिता आदि परिवारजन और अपने स्वयं के शरीर व राग द्वेष परिणाम आदि है। यह अनुभव करना भेद विज्ञान है कि केवल मेरी आत्मा ही मेरी है और सभी पर पदार्थ मेरे नहीं है। देखो ये बहुत विस्तृत विस्तार से समझा जाने वाला है ये शब्द, और हम बोलते तो बहुत जल्दी आसानी से, थोड़ा सा भी जीव जो है समझने लगता है तो भेद विज्ञान की बात तो करता है, लेकिन भेद विज्ञान एक बहुत व्यापक शब्द है। वो व्यापक कैसे है जो मैं आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ने क्या लिखा है शुरू में, अपने अनुभव से स्व व पर के भेद को जानना भेद विज्ञान है। देखो ने इसमें क्वालिफाई क्या किया, अपने अनुभव से। ये नहीं बोला कि कोई कहे तो उससे सुन करके, कहीं पढ़ करके, है ना। ये सुन के और पढ़ के तो ये तो प्रारंभिक भूमिका में होता ही है, जैसे अपन अभी सुन रहे हैं। लेकिन जब मेरे अंदर में ऐसा ही भाव प्रकट होने लगे कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरे अलावा जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, इवन साधु तपस्वी और भगवान आदि भी हैं, वो सब पर है ना। प्रारंभिक भूमिका में तो हम इतना ही माने। अभी जो देवशास्त्र गुरु हैं उनको पर मानने की एक स्टेज आगे की है, क्योंकि एकदम लोगों को वो समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है उनको भी पर माने, लेकिन यथार्थ में तो सभी को पर मानना है। तो क्या बताया, अपने अनुभव से, यानी उन भावों को ग्रहण करके बिल्कुल स्थायी रूप से ऐसा ही हमारी प्रवृत्ति हो जाए कि अपने अतिरिक्त, अपनी आत्मा के अतिरिक्त सभी वस्तुएं चीजें व्यक्ति सब पर जैसे भाषित होने लगे अंदर से बिल्कुल, तब उसे कहा जाएगा कि मुझे भेद विज्ञान हुआ। और भेद विज्ञान होने वाले जीवों को ही भेद विज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन तो बेसिकली यही है ना, जिसे ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाए कि मैं शरीर आदि नहीं हूं या शरीर मेरा नहीं है, ऐसा पक्का जिसको दृढ़ श्रद्धान हो जाता है उसी को तो सम्यक श्रद्धान कहते हैं। तो हमें आत्मा पूर्वक चिंतन पूर्वक ये भाव लाना है, खाली कहने के लिए नहीं है। जवान चला दी इधर से उधर, भाई साहब हमने वेद विज्ञान कर लिया, क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया, हमने 10 बार तो बताया कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया। अपने अनुभव से स्व व पर के भेद को जानना भेद विज्ञान है। स्व से अभिप्राय स्वयं की आत्मा है और पर से अभिप्राय पर पदार्थ अर्थात धन दौलत कारखाने आदि संपत्ति पुत्र पत्नी माता पिता आदि परिवारजन और अपने स्वयं के शरीर व राग द्वेष परिणाम आदि हैं। मैं राग द्वेष से भी भिन्न हूं, वो भी मेरे नहीं। उत्पन्न अवश्य विकार अवस्थाओं में मुझ में ही होते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव रूप से मेरे नहीं होने के कारण मैं उनका भी स्वामी नहीं हूं। यह अनुभव करना भेद विज्ञान है कि केवल मेरी आत्मा ही मेरी है और सभी पर पदार्थ मेरे नहीं है। मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूं, मात्र साक्षी हूं। सृष्टा नहीं हूं, मात्र दृष्टा हूं। मैंने किसी का सृष्टा, मैं तो क्या, मेरे अरहंत देव, मेरे सिद्ध परमेश्वरी, वो भी किसी के सृष्टा नहीं है। उन्होंने भी किसी सृष्टि का निर्माण नहीं किया, वो भी ज्ञाता ही है। उन्होंने जाना, संसार को जाना, उसकी नियमावली को जाना, उसकी सब पूरी व्यवस्थाओं को जाना और जान करके उसके अनुसार अपनी परिणति कर ली। और हमें भी वो बताया कि संसार का ऐसा ऐसा स्वरूप है, इसमें ये करोगे तो फाउल होगा, ये करोगे तो स्कोर होगा। ये वो बता गए, सृष्टि का निर्माण उन्होंने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूं, मात्र साक्षी हूं। सृष्टा नहीं, मात्र दृष्टा हूं। आत्मा के कल्याण हेतु भेद विज्ञान आवश्यक है। जो जीव गुरुपदेश से, शास्त्राभ्यास से अथवा स्व अनुभव से स्व व पर के भेद को जानता है, वही भेद ज्ञानी, वही भेद विज्ञानी जीव सदा मोक्ष मार्ग को जानता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आपका पूछे। हाँ साहब पूछिए।
साहब क्यों भाई साहब, ये भट्टारक जो हैं, हाँ। ये भट्टारक तो राजाओं के यहाँ भी हुआ करते थे, उनको भट्टारक कहते थे। तो ये वो भट्टारक का कहाँ होते थे भट्टारक? वो जो चारणधारी होते हैं, चारण क्या बोलते थे उनको? सर मेरा मतलब कहने का हाँ कि राजाओं के यहाँ जो हुआ करते थे, जो यश गान गाया करते थे, हाँ, तो उनको भी भट्टारक कहते थे। क्या कहते थे उनको? उनको चारण कहते हैं, काली भट्ट कहते थे उनको। भट्ट कहते हैं और चारण भट्ट। काली भट्ट कहते हैं बाबूजी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बाबूजी वो भट्ट होते हैं, भट्टारक तो केवल अपने जैन तीर्थ क्षेत्रों में जैसा है, साउथ में वही होती है। जय ज्ञानवती माता के साथ जो वो केशरी रंग के पहने हुए वो भी भट्टारक है। अच्छा जैन साहब, हाँ बोलिए। जैन साहब, हाँ ये प्रमाद के अंदर हाँ आपने बताया कि जैसे राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा, हाँ इनके बारे में जो बात करते हैं, जी। तो अपने साधु तो बोलते हैं, अपने मुनिगण तो बोलते हैं कि राष्ट्र धर्म भी हमारे ग्रस्तों की एक ड्यूटी है और हमें उसका पालन करना चाहिए। देखो भैया, ऐसा है कि काल दोष के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, तो वो उनके मुंह से ऐसा निकलता है। बहुत सारी चीजें और भी चर्चाएं जो करते हैं जो मुनियोचित नहीं है, मैं आपको बताऊं, तो अपन उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी जगह वो स्वयं ही साधु जो हैं वो रसीदें काट रहे हैं, मंदिरों में लोगों जा रहे हैं तो उनकी रसीद रखे हैं, उनका हिसाब किताब रख रहे हैं, या जो बोलियां लगती हैं उसमें जो पूरा जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो सच्चे साधुओं को शास्त्रों के अनुसार तो वर्जित है। लेकिन अब काल दोष के कारण के भी वो, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि जो चीज जो है साधारण श्रावक कहते हैं उनको लोग नहीं सुनते, पंडित कहते हैं उनको भी नहीं सुनते, तो मुनिराज के मुंह से सुनते हैं तो वो लोग थोड़ा सा कहना मानते हैं, तो इसलिए भी उनको ये भूमिका उनके ऊपर आ पड़ी है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं उस दृष्टि से मैंने इस प्रश्न को नहीं उठाया है। जी जी। जैसे आज इस काल की एक जरूरत थी। हाँ जैसे कोरोना, जैसे कोरोना का पीरियड था, हाँ कोरोना के पीरियड में हमारे साधुओं ने उनको अपने जो भी शिष्य हैं, जो भी उनके पास दर्शन करने आ रहे हैं, उनको उद्बोधन किया, उनको सही दिशा दी, और उनको भाई ये आज राष्ट्र का रिक्वायरमेंट है और जरूरत है समय की, तो हमें क्या कहते हैं इसमें सहयोग देना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। मतलब सही दिशा निर्देश दिया उन्होंने। वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे साधु ये कहें कि नहीं भाई आप तो बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, वो बात अलग है, वो बात तो नहीं करते अपने साथ, ये बात सही है। मगर देश की स्थिति है, आज देश की स्थिति है इस तरह की, किसी तरह का प्रकोप है, चाहे कोरोना का प्रकोप है या चाहे कोई युद्ध का प्रकोप है, चाहे कोई बाढ़ का प्रकोप है या अग्नि का प्रकोप है प्राकृतिक, अगर उस स्थिति में उस स्थिति को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई उद्घोषणा कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष है क्या? मेरा तो प्रश्न ये था। मैं आपकी जो उसी का मैंने आंसर दिया। दूसरी बात के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने जो कहा मैंने उसी का उत्तर दिया था। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि देखो ऐसा है कि जो प्रमाद है, प्रमाद आदि के कारण आश्रय होते हैं कर्मों के, आप जानते हो जो हमारे कर्मों का आश्रय होता है उसमें प्रमाद का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। इसके कारण कर्मों का आश्रय होता है और प्रमाद बहुत आगे के गुण स्थान तक रहते हैं जी, है ना। तो वो इसका अर्थ क्या है कि वो जो साधु पुरुष है उनको निरंतर ही इन प्रमादों को, इस प्रमाद का प्रसंग ना आ जाए इसके लिए उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है जी। प्रमत्त अपरमत्त नाम के दो गुण स्थान हमारे यहाँ हैं। छठवां गुण स्थान जो है प्रमत्त गुण स्थान है और सातवां अपरमत्त गुण स्थान है। हाँ। तो छठवें गुण स्थान तक प्रमाद काफी रहता है जी, और सातवें गुण स्थान में आकर के वो लगभग ना के समाप्त बराबर हो जाता है। हाँ। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ इन्होंने एक जनरल शब्द लिया है प्रमाद, जो किसी भी भूमिका में अगर रहता है तो वो प्रमाद लाभकारी नहीं हो सकता। अब श्रावकों की भूमिकाओं में तो प्रमाद काफी रहता है, बहुत सारा रहता है। उसी हिसाब से थोक में कर्म भी बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट टर्म में बात की गई है, कभी अपेक्षाओं से बात नहीं की गई कि साहब जैसे भी आपने चर्चा की, आपने बहुत सही कहा कि, और मैंने उसका उत्तर भी दिया कि जैसे अभी आज का काल है जिसमें कि जो लोग साधारण पुरुषों की बात तो मानते ही नहीं। तो अभी जैसे आप कुछ भी उनसे कहोगे कि भैया अपना मुंह पे वो लगा के आओ, अपना या मास्क लगा के आओ, मंदिर में आने से इतने लोगों को नुकसान होता है, ये साधारण व्यक्ति है, पंडित आदि ये कहें, ट्रस्टी लोग कहें, तो लोगों पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन वही बात मुनिराज कहते हैं तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से मुनियों के जो आचरण है उसमें उनको दोष लगता है। मैं खाली आपको उसका सिद्धांत बता रहा हूं। मुनियों को अपनी साधना को के अतिरिक्त किसी और जीवों के प्रति कोई भी बात करना जिसमें राग द्वेष का पुट हो या कुछ भी हो, ये समाज की व्यवस्था बिठालना है, इस तरह की बात भी जो है, तो उसमें जितना जितना उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, मैंने कहा जितना जितना उतना उतना प्रमाद नाम का दोष उनको लगेगा। चाहे कारण कुछ भी हो, अपन उसमें जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया, जैसा वो अब क्या करें, क्या लोग और किसी की बात मानते नहीं है तो उनसे ही तो कहलवाना पड़ेगा। अब जैसे किसी महाराज ने कहा कि भाई जैनियों के जो है वो पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, इसलिए जैनियों को जो है कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये गलत था। सबने आपने सुना ना? इस तरह मैं बोलने वाला था। थोड़ा जैन साहब मैं थोड़ा डिफर हूँ आपको यहाँ पर इसके अर्थ से जी। वो डिफर में ऐसे हूँ कि यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है कि प्रमाद का मतलब ये है कि आप उसमें रच पस के बातें करते रहो, मजे ले लेके बात करते रहो, उस चीज से बचना प्रमाद है। यदि आप कहीं शास्त्र कर रहे हो, बात कर रहे हो, कोई बात राष्ट्रवाद पे आई और आपने कोई बात कह दी और खत्म कर दी, तो वो तो उसमें वो प्रमाद में नहीं आता है। प्रमाद मतलब यदि आपको आप मुनि हो, साहबा को आप चर्चा में मजा ले रहे हो, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपको, उसमें 4 लोगों को बैठा के धर्म, तो वो प्रमाद है। वो तो मैंने कहा है, आपने सुना नहीं। एक मिनट, एक सेकंड, आपने सुना नहीं ठीक है। इसी संबंध में एक बात होती है, इसी संबंध में हाँ बोलो सर, ये कह रहा हूँ मैं कि जैसे ये जो भाई साहब कह रहे हैं शैलेंद्र जी, तो मेरा मतलब कहने का जैसे लोक कल्याण के लिए अगर कोई बात कहते हैं महाराज जी लोक कल्याण के लिए, तो वो राजकथा में आएगी क्या? नहीं, जैसे अभी फिलहाल अभी एक घटना घटी है, जैसे कि कोरोना के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, जो सरकारी गाइडलाइंस है उनको मानो, मत आओ, घर पे पूजा करो, ये करो वो करो, तो ये सब वो नहीं आएगा। नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। राजकथा का जो स्वरूप है मैं आपको समझाऊंगा, जी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। भोजन कथा का भी मैंने आपको शुरू में ही बोला, इन सब कथाओं के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ। और जैसा ये शैलन जी का है, वो मैंने बीच में कहा ही था कि इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेना, बहुत राग पूर्वक उसके अंदर में उनसे जुड़ना, है ना, बहुत चटकारे ले लेकर के उनके बारे में बताना। तो जैसे अभी भोजन की बहुत सारे जिक्र जो है मुनिराज भी आपको दृष्टांत देंगे कि साहब वो फलाना आदमी इतना जो है भोजन का लोलुपी था और वो भोजन तरह तरह के भोजन बनवाता था, या चक्रवर्ती के यहाँ रोज नया भोजन बनता है। तो वो अगर ऐसी कथा सुना रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो भोजन कथा में नहीं आएगा। समझे बात? तो जैसे शैलन जी ने कहा, मैंने बीच में ये बस वर्ड इस्तेमाल किया था कि अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, उसमें राग द्वेष आदि करते हैं, तो वो कथाएं उसमें कही जाएंगी। इनका बेसिक पर्पस ही ये है। सही है, ठीक है। देखिए जैन साहब, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आज की स्थिति देखिए, पुराने टाइम में जब मुनि होते थे, जो उनके प्रवचन होते थे, वो केवल क्या कहते हैं, अपना जो भी अपना जिनवाणी है उस पर सीमित रहते थे। मगर आजकल के प्रेजेंट टाइम में जब से अपना जैन धर्म का थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ है, सामाजिक उत्थान, जैन धर्म के प्रति रुचि आना, और उसके ऊपर सामाजिक प्रवचन भी आजकल महाराज जी देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो वो देते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो राग द्वेष से लिप्त हैं। वो तो सामाजिक कल्याण के लिए दे रहे हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपको प्रवचन दे रहे हैं, आपको क्या कहते हैं, ज्ञान दे रहे हैं, किसी भी रूप में, किसी उदाहरण के, किसी दृष्टांत के थ्रू आपको दे रहे हैं। ये भी जो कोरोना के लिए जो प्रिकॉशन दिया, जैसे बाबूजी कह रहे हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए ही बात कही उन्होंने। देश के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि वो जब तक वो उसमें राग द्वेष से लिप्त नहीं है, वो एक आपको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही निर्देश दे रहे हैं, तो वो तो प्रमाद में नहीं आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। यही देखो ऐसा है, ये इसका बहुत व्यापक अर्थ है। अभी इसी स्टेज पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा नहीं, इसलिए इसको अपन छोड़ देते हैं आगे के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है फिर उसमें वो हो जाएंगे कि मुनिराज को क्या क्या करना चाहिए और कितनी उनकी लिमिट्स हैं, कितनी उनको करना चाहिए। आपको मालूम है कि अगर मुनिराज किसी से ये भी पूछ लें श्रावकों से कि आपने भोजन किया कि नहीं, कोई यात्री बाहर से आया है तो उसमें दोष लगता है, तो आप बोलोगे लो साहब वो अपने उन श्रावकों का कल्याण की बात नहीं पूछे क्या, कि उन्होंने भोजन कर लिया क्या? ये पूछना भोजन किया कि नहीं, ये तो कोई कल्याण की बात नहीं है सर। अरे क्यों नहीं है?
अब आदमी की आप चिंता कर रहे हो कि वो भूखा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये कल्याण की बात नहीं। तो ये क्या है? नहीं भाई साहब, इवन यहाँ तक अगर महाराज जी ये कह दें किसी से आप बैठ जाओ, वो भी उसका उसमें भी दोष है। ये बहुत बारीक चीजें हैं, उसमें भी दोष लगा है। अगर किसी से महाराज जी कह जाए बैठ जाओ या बैठ जाओ, तो उसमें भी महाराज की चर्या में दोष लग जाता। भाई मैं आपको बताऊं, ये बहुत बारीक चीजें हैं। मैं अभी एक आपको संस्मरण बताता हूँ। आज से करीब 15-20 दिन पहले 7:30 बजे टीवी के ऊपर एक प्रवचन आ रहा था। किसका आ रहा था मैं ये नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी उन्होंने कंपेयर किया, जबकि जैन थे, वो जैन मुनि, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्म के बारे में बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि जो रामचंद्र जी हैं वो तो पुरुष थे ही नहीं। बोले पुरुष नहीं थे मतलब वो तो देव थे। उनकी भी जितनी भूमिकाएं थी वो देववत ही थी। वास्तविक पुरुष तो जो है वो कृष्ण जी थे। फिर उन्होंने आगे कहा कि देखो कृष्ण जी ने वो सारी लीलाएं करके दिखाई। अगर वो उन्होंने द्रौपदी के गोपियों के अगर वस्त्र उनको चुराते थे तो क्या गलत था? अगर चुरा भी लिए चलो कोई बात है, लेकिन उन्हीं ने तो जो है वो उनका द्रौपदी का चीर भी तो बढ़ाया ना। अगर उन्होंने माखन चोर किया तो उनको माखन चुरा लिया तो ठीक है, उन्होंने सुदामा की कितनी मदद करी, सुदामा जैसे गरीब को उनको महल बना दिया। ये जो है प्रवचन का मैं आपको एक भाग बता रहा हूं, जो जैन साधु के द्वारा सार्वजनिक रूप से ये कहा जा रहा है। मैं ये आपको शेयर नहीं करना चाहता था ये, लेकिन अब आप सोचो कि अपन ये कहें कि देखो उन्होंने कितना बड़ा उनको सबको वो दिया, एक संदेश दिया कि आप जो है अगर किसी को दुख पहुंचा रहे तो सुख भी देते रहो, तो फिर तो आपका वो दुख और वो सुख न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं साहब, हियर व्हाट यू से आई फुल्ली ऐसा है सीबी जन साहब, बहुत बारीक चीजें हैं। जो धर्म के मार्ग पे चला गया उसको ये बातें समझ में आती है, उसको इफ एंड बट नहीं होती। नहीं साहब ऐसा तो अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी वो उस लेवल पे हम पहुंचे ही नहीं है। नहीं वो उस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ सर, मैंने उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मगर जो आज वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए जब तक कि उस चीज में हम लिप्त ना हो, हमारी कोई ऐसी राग द्वेष से हाँ बस वही है, मोटी बात वही है, मोटी बिल्कुल बात वही है। तो जन साहब जैसे अभी महाराज जी, बहुत से लोग जैसे बहुत कम महाराज हैं जो अपने आगम के हिसाब से बात करते हैं जी। बाकी बहुत से महाराज जोर से चिल्ला के सास बहू पे 1-1 घंटे का भाषण देते हैं। तो वो अभी आप उस भाषण को सुनने के लिए जिसकी समझ में आना है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है, जिसकी समझ में आना है तो वो जरूरत ही नहीं, को उसको मालूम है कि कैसा व्यवहार रखना है, कैसे सास बहू के साथ बात करना है। और जिसको समझना नहीं है उसको वो कितना भी देख ले उसको समझ में नहीं आएगा, वो सुनता ही नहीं है। तो आप मैं समझ रहा हूँ। और उसमें जो तो आप लोग कह रहे हैं साहब देखो उन महाराज का साहब कितना बढ़िया 1 घंटे आया, लेकिन तत्व की बात तो कहीं हुई नहीं उसमें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अभी देखो जैसे मैं एक इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक महाराज ने बोला था यहाँ भी बोला और भी कई जगह चला था, एक मिशन चला था कि सब जैनियों को इस बात के लिए जागरूक करें कि संतान उत्पत्ति ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि बोला है महाराज ने बोला वो कम होती जा रही संख्या। अब देखो उनका अब मैंने उनका भाव समझ गया। देखो वो यहाँ भी आए थे तो वो भाव मैं उनका समझ गया, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि महाराज को ऐसा नहीं कहना चाहिए, भले ही वो करना चाहते कल्याण के लिए कि हमारी जन समाज बढ़े, उनका भाव तो ये है। लेकिन मुनियों की कुछ मर्यादाएं हैं, उनमें सीधा उनका शील व्रत खंडन होता है। किसी को उसकी पराई की शादी करा देना वो तो गृहस्थ का ही जो है श्रावकों का, प्रतिमाधारी होते हैं, अगर वो किसी दूसरे की शादी कराएं प्रतिमा में दोष लगता है इससे, तो उस प्रतिमा में दोष लग जाता है। तो मुनि को तो कितना दोष लगेगा, इनका अखंड ब्रह्मचर्य महाव्रत है जिनका, इसमें बहुत दोष लगता है। तो मैंने यहाँ आए थे तो मैंने उनको निवेदन किया था, बाबूजी को पता है, मैंने कहा था आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है, फिर कौन तो जो है समाज चलाएगा, कौन आहार देगा, ये सब सही है। लेकिन अब मैंने कहा कि आपकी ओर से ये बात जो है कोई अगर पंडित कहे तो ज्यादा अच्छा है, अपन को कुछ पंडितों को तैयार करना। आपने डायरेक्ट मुनिवास से कहा था? हाँ आपने महाराज से ही कहा था डायरेक्ट। तो अब उन्होंने उसको या तो समझ नहीं पाए होंगे और वो जैसा भी रहा हो। तो कुल मिला के ये जो प्रमाद है, प्रमाद बहुत व्यापक शब्द है, और जो सभी की भूमिकाओं में अपने हिसाब से अपने हिसाब से प्रमाद होते हैं। हमारी भूमिकाओं में प्रमाद ज्यादा है, फिर मुनियों के भूमिका में वो कम हो जाते हैं। तो ये इसका जो स्वरूप है ये मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा। ऐसे तो एक और एंगल है सर, हर मुनि अपने आप को राष्ट्र संत की उपाधि देना चाहता है, उसकी सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी मांगते हैं, और हमने देखे भी हैं। बराबर है।
है ना, तो वो तो ये तो चलता है, मुझे लगता है कि कालदोषी समझिए आप। कालदोष है। मेरा एक क्वेश्चन और है जैन साहब जी, ताकि वो मतलब मीनिंग से नहीं है, मेरे जो भेद विज्ञान की बात हो रही है, तो कहीं हमको ये तो कोई सूत्र मिले कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ भाई, हाँ 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बात कही आपने। हाँ, जैसे गृहस्थ में रहते हुए कहाँ से स्टार्ट करें, कैसा सोचना चालू करें, तो क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है एक दिन में तो आएगी नहीं भेद बिल्कुल सही विज्ञान, है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसको प्रैक्टिस कंटिन्यूस करना पड़ेगा उसके लिए। तो आज के इस क्षण में हम क्या ऐसी चीज को करना बंद करें या उससे बचें, और उस चीज पे ध्यान दें कि भाई कि ये हमको एटलीस्ट ये वाली चीज तो हमको नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊं वैसे सर कुछ? हाँ बोले बिल्कुल बोलिए। वो शैलेंद्र थोड़ा जी, बोलिए। हाँ, जब तक आप ये सोचेंगे हम क्या करें तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपका रुझान पूरी तौर से आत्मा की ओर हो जाएगा तो स्वयं में भी शरीर और आत्मा का भेद आपको पैदा होने लगेगा कि मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, मुझे मेरे मूलभूत सिद्धांत क्या है, आत्मा के कौन से काम करने के हैं और कौन सा काम आत्मा का है और कौन सा काम शरीर का है। तो जब तक आपका पूरी तरह से रुझान हो जाएगा, हम सोचें कि हम जानबूझ करें तो नहीं कर पाएंगे। मेरा विचार ये। बाबूजी ये बात कह रहे हैं आप सिद्धांत की, और ये सैद्धांतिक बात हम प्रवचन में रोज पढ़ रहे हैं। जी जी। शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ, कि हमारे को ऐसा गुरु मंत्र दो, हम कहाँ से शुरू करें? भाई साहब बताएंगे। मेरे विचार से तो कहीं शुरू करने की उनका जो प्रश्न बेसिक आपने जो बात कही है उसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आपने बात कही है, सैद्धांतिक कही है, मगर ये उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन बेसिक पूछा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। चलो थोड़ा आप भी बताएं, आपके हिसाब से विजन साहब, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए वेद विज्ञान के लिए, जो आप समझे हो अभी तक वेद विज्ञान की अपना स्विच ऑन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, कोई भी विचार भाव हमारे अंदर आते हैं तो हमें उनको स्पॉन्टेनियसली उस पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा संयम से सोचना चाहिए कि ये वास्तव में गलत है या सही है। तो पहले भाव में शुद्धि लाना चाहिए धीरे धीरे, किसी तरह का भी। मैं कोई चीज, मान लो कोई घटना हुई और कोई सेटबैक हुआ, तो सेटबैक के ऊपर, सेटबैक तो इमीडिएटली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है, तो हमें सोचना चाहिए भाई ये सेटबैक हुआ है तो ये मेरे पुराने कर्म का उदय है, उसकी वजह से हुआ है। इसमें किसी तरह का प्रमाद करने, दुख करने का वो करना नहीं चाहिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे हर एक मैटर में, धीरे 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 धीरे, तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर अपने आप ही आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। ये मेरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि जब से अपन ने स्वाध्याय शुरू किया है तब से हमारे भावों में आज की तारीख में चेंजेस बहुत फर्क पड़ा है सर। मैं कह रहा हूँ एक साल हो जाएगा अभी हमको, और एक साल में हमने जो बेसिक ग्रंथ लिया है पहले दिनेंद्र वर्णी जी का अपने शांत पद प्रदर्शन, और जब से ये लिया है तो आपने रिपीटेटिवली जिन चीजों की, मूल चीजों की, बेसिक चीजों का विवेचन किया है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ के और हमें बहुत प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, मगर वो बहुत कुछ हमारे लिए अभी भी जीरो है। जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आ जाए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाए। नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं, हम तो कहीं नहीं है, मगर अगर हम सोचते हैं तो कहाँ हम थे तो कहाँ हमारी आज सोच है, तो हम सोचते हैं ना हमने तो बहुत कुछ सीखा है इससे, और वो बहुत कुछ सीखने की जो भावना है उससे हमें आगे सीखने की और प्रेरणा मिल रही है। ललित जी बताओ जरा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सब इसमें जो हम शुरुआत अपनी कषाय कम करने से कर सकते हैं कि हम कषाय स्लोली ग्रेजुअली तो कम करें, या इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो एक्चुअली इंद्रियां कंट्रोल करना है कषाय, दोनों मेरे ख्याल से इंटर रिलेटेड ही हैं। इंद्रियां कंट्रोल होती हैं तो कषाय भी कम होते हैं। नहीं, इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मोटिवेशनल फोर्स क्या है? मोटिवेशनल फोर्स ये है कि जो हमको आकुलता आती है इंद्रियों के आकर्षण की वजह से,
तो अगर हम उस आकुलता में अगर हम अपने आप को शांति महसूस नहीं करें या खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर उस आकुलता में अगर आनंद आ रहा है तो हम नहीं करेंगे कुछ एक्चुअली। अच्छा, नहीं तो मतलब हमें कुछ प्रैक्टिकल हम करके देख रहे हैं या देखना चाहिए वेद विज्ञान पे आने के लिए? वेद विज्ञान में जैसे प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कषाय एक चीज है। जैसे अगर हमने कुछ घर के सुबह कोई बात हुई घर पे और कुछ झगड़ा हो गया और हमने क्रोध करने लगे, तो हम खुद महसूस करें कि भाई क्रोध करने से हमको क्या हुआ, खुशी हुई, आकुलता बढ़ गई या कम हो गई, और या जो मसला था वो क्या हुआ एक्चुअली। अगर हमारी आकुलता और बढ़ी है, शांति मन में और बढ़ी है, तो हम उसको देखें, अगली बार हम उस तरह से भाव मन में नहीं लाएं, उस तरह से रिएक्ट ना करें चीजों के लिए। कई बार हम बहुत छोटी चीजों के लिए बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया या ये चीज यहाँ क्यों रख दी। कई बार घर में बड़ी छोटी सी झगड़ा हो जाता है कि वो ये मेरा पेन कहाँ रखा है, वाइफ ने बोला कि वही रखा हुआ। अब जो है अब बोलो कि वही कहाँ रखा हुआ, अब पता चला कि धीरे धीरे जो बात जो है बढ़ गई। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल से व्यावहारिक जीवन में कषाय को फोकस करेंगे तो। अरे विपुल जी हैं उधर? विपुल, तो एक चीज मैं बोलना चाह रहा था भेद विज्ञान में, जैसे इसमें केवल शब्द है जानना। एक्चुअली जानना एक चीज होती है, उसको मानना एक दूसरी चीज होती है। जानता तो आदमी है कि हाँ ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम अपने व्यवहार में उसको लाएं तो मानना है एक्चुअली। व्यवहार में लाने के पीछे जो मैंने आप बोला ना मोटिवेशनल फोर्स क्या है, बेसिक उसकी थिंकिंग क्या होगी जब वो व्यवहार में आने लगेगा? समता भाव। हर परिस्थिति में अपने भावों को सम रखें, समता के भाव रखें कि ये सब हमारे पूर्व जन्म के, या हमने मतलब किसी भी चीज पे अपना उस समय शांत हो जाए। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा प्रसंग आता है या क्रोध आता है, उस समय हम शांत होके उस पे विचार करें और समता भाव रखें। अच्छा, तो कुछ प्रैक्टिस आपकी हुई क्या प्रमिला जी? ऐसा लग रहा है कि कुछ पहले से थोड़ा आपने कषाय कुछ मंद होने लग गए। हाँ, पहले से फर्क तो पड़ा है अपने आप को। फिर जब भी ऐसा आता है तो सोचते हैं फिर अपने आप में शांत रह के। विपुल भी है, विपुल है। विपुल जरा बताएं। हाँ, विपुल को थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया। नहीं सर, मैं तो एक ही चीज जो आपने बताई है, मुझे तो उससे बहुत फायदा हुआ कि जब तक हम आत्मा वर्ड यूज करते रहेंगे तब तक वो वेद विज्ञान कम होगा। जब मैं बोलूंगा मैं मतलब आत्मा जी, तो मतलब अगर मैं आत्मा और शरीर बोलता रहूंगा तो फिर वो लगेगा कि आत्मा कुछ और चीज अलग है, कुछ एक यूनिक चीज है। तो जब मैं धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने लगूंगा, जब मैं बोल रहा हूँ मैं, और इसका मतलब है कि मैं एज ए जीव और मैं आत्मा हूँ, और इस टाइप का जब प्रैक्टिस होने लगेगा, जब अंदर से ऐसा आने लगे कि मैं मतलब नॉट विपुल जैन और नॉट दिस बॉडी, बिल्कुल, तो द मोमेंट दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन आप रियलाइजेशन होने लगेगा, तो फिर वो बाकी की चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और बहुत अच्छा कहा। बॉबी है उधर? आवाज चली गई। विपुल जी और बोलना चाहे इस बारे में? विपुल जी कुछ और बोल रहे थे क्या? संजय प्रकाश जी बोलेंगे कुछ? नहीं, अभी बाद में उनसे। हाँ, विपुल जी कुछ आपका और रह गया क्या बोलना चाहते? नहीं सर, इतना ही था अभी के लिए। हाँ, बॉबी है उधर? बॉबी या संजय जी? हाँ, दोनों में से कोई बोलो। संजय प्रकाश जी बोलेंगे। हाँ सर, मैं हूँ संजय। हाँ, संजय जय सोनी। हाँ, बोलिए सर। बेसिकली मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, अभी बाहर था, तो अच्छा। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, मुझे जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस हुआ कर्म सिद्धांत के बारे में, मेरे को बड़ा मतलब एक क्लियरिटी आई है। अच्छा, कि आज जो भी कुछ कर रहे हैं अपन या कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी वजह से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो एक कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ है माइंड में, और आई थिंक उसके पे काम भी करना चालू कर दे कि अभी अपने को कोई भी एक्शन करना है या कोई भी काम करना, तो कम से कम कर्म सिद्धांत को ध्यान रखें कि भाई उसका क्या इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही है। ये आरपीएन साहब कुछ कहेंगे? मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग पॉइंट तो एक्चुअली में देवशास्त्र ग्रुप का एक श्रद्धानी है, और बाकी रेगुलर शास्त्राभ्यास है, भावनाओं का चिंतन है। बाकी तो
यही स्टार्टिंग पॉइंट्स है। देखो मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। संजय प्रकाश से बुलवाओ यार। नहीं अभी तो वो उनको स्टार्टिंग स्टेज में है, वो अभी नहीं समझ पाए। चलो बताओ भैया, बोलेंगे संजय प्रकाश जी बोलेंगे, कुछ विचार तो रखेंगे अपने। हाँ चलो। नहीं सर, काफी कुछ जानने को मिल रहा है, सब चीजें और समझ में आ रहा है। मतलब 100% तो नहीं आ रहा, लेकिन चीजें मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे मैंने अभी आलू का, जैसे आपने बताया था, उस दिन से आलू खाना छोड़ दिया। एक जो आपने आलू का बताया था, उस समय से आलू खाना छोड़ दिया। अच्छा, चलिए इनके विचार भी तो सर इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी तक मेरा जो थॉट प्रोसेस था ना, जब से मैंने स्वाध्याय ज्वाइन किया, उससे पहले ये थॉट प्रोसेस था कि हमारा धर्म जो है नेगेटिव है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, ये नहीं करना, मंदिर में ये हाथ नहीं लगाना। लेकिन जब से हमने पढ़ना चालू किया, जब 10 धर्म के बारे में सुना आपसे, तो लगा कि 10 धर्म में कहीं नेगेटिविटी है ही नहीं, पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, वहां तो हर चीज पॉजिटिव है। हम और जबकि जो जनरल परसेप्शन हमारा हो रखा ना धर्म के बारे में, तो वो यही हो रहा है कि हमारा धर्म नेगेटिव, हर चीज में टोका टाकी है, बट वो एक्चुअली है नहीं। तो वो एक क्लैरिटी और एक डिफरेंशिएशन अभी समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋतु है उधर, ऋतु बताएंगे कुछ? ऋतु नहीं हो नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं कितना कर पाती हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करती हूँ कि इस विश्व में जितनी भी हैं सब जीवात्माएं हैं, तो सबको मैं ये मानूं कि ये जीव हैं। किसी से भी राग द्वेष करने के पहले मैं ये समझूं कि पहले ये जीव है, उसके बाद उसके क्या, जैसे मुनि महाराज भी हैं तो उनको देख के लगता है ये भी एक जीव है, लेकिन इन्होंने अपनी आत्मा का कितना उद्धार कर रहे हैं। किसी को भी देख के मतलब उनके प्रति बहुमान की, भाई हम जाते हैं, हम देखते हैं जैसे जो प्रवचन भी कर रहे हैं, तो कि इन्होंने अपना कितना विकास किया है ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञानावरण का कितना क्षय कर रहे हैं। ये इस तरह से हर परिस्थिति में ये राग द्वेष की जगह मैं ये मानूं, कोई मेरे साथ बुरा भी करे तो ये मानूं कि भाई ये तो निमित्त मात्र है, मेरे साथ तो ऐसा होना ही होना था। तो ये तो जीव मात्र है, ये तो निमित्त है जो मेरे इस कर्म के लिए आ गया है, लेकिन मेरे भाग्य में जो है वो तो होना ही था। तो हर किसी के प्रति मैं यही भाव रखूं, मैं राग द्वेष न करूं, बल्कि उस परिस्थिति को ही समझूं। बस यही मुझे लगता है धर्म में मुझे यही सबसे हमेशा ध्यान रहे, हमेशा ध्यान। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आचरण संबंधी जो है आपने जैसा संकल्प जैसा ले लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा इसको जरा कंक्लूड, किसी ने मोह के ऊपर कुछ टच नहीं किया, लाइक जैसे जैसे घर में जो मोह है, जैसे उसको कैसे डिटैच करें। लाइक कभी क्या होता है ना कि हम हर चीज में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, और वो सब, उसका जो असली चीज ये है कि हमको सबका ख्याल रखना है, सबके लिए करना है, अपने साथ साथ में दूसरों के लिए भी करना है। तो उससे ज्यादा मतलब अपने तक करते हैं तब तक तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए करते हैं तो अपने को बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है। तो जो मेरा एक थॉट प्रोसेस ये चलता है कि अब धीरे धीरे डिटैच यदि आपको होना है, वेद विज्ञान का मतलब ये है कि वी हैव टू बी डिटैच फ्रॉम द मतलब तो उसके लिए आपको मतलब जो मेजर थिंग जो है वो आपको आप मोह में थोड़ा डिटैच होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपको उतनी जरूरत भी नहीं महसूस होगी कि भाई मैं, अब बच्चे कर रहे हैं, मैं क्यों करूं उनके लिए, क्या करना है मेरे को यार, आई हैव टू बी डिटैच माई सेल्फ। आज मैं शेयर मार्केट में करता हूं, क्यों करूं मैं आज, ठीक है जितना मेरे को मिल रहा है जो मेरा है, लेट मी हैव टू। सो मेरा कहने मतलब ये है कि हम आज भी जो सांस पढ़ रहे हैं, सांस सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन लगे उसी क्रिया में ही है कंटिन्यूअसली। तो मेरा पॉइंट ये है कि लाइक ये बात समझ में भी आ रही है हमको बहुत अच्छे से कि तो उसको डिटैच करना कहाँ से स्टार्ट करें जिससे अपने को थोड़ा धीरे धीरे उस चीज की तरफ बढ़ सकें। बराबर। देखो ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूंगा, लेकिन अभी ये एक शॉर्ट कंक्लूजन है, कल अपन इसकी चर्चा और विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत काम में आने वाला सिद्धांत है। शैलन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया ये, मैं अभी शॉर्ट में आपको इतना बता रहा हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छा थोड़ा थोड़ा करके दिया है, और सबको अगर अपन कंपाइल कर लें, इकट्ठा कर लें, तो जो प्रकट होता है वो ये है कि जब मुझे ये विश्वास हो जाए कि वास्तव में, अब जैसे संजय सोनी जी ने बताया कि सब कुछ जो है अकारण कुछ भी होता नहीं संसार, हर एक चीज, हर एक कार्य का कुछ ना कुछ जो है कारण अवश्य होता है। मैं संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं, मुझे परिवार के यही सदस्य मिले तो क्यों मिले, मेरा पति या पत्नी जो भी मिले हैं, काउंटर मिले हैं, वो ऐसे ही क्यों मिले हैं, वो पहले कहाँ थे, अभी क्या कहाँ से आ गए, और जो कुछ भी उनका व्यवहार मेरे प्रति या मेरा उनके प्रति होता है वो क्यों होता है। इन बेसिक क्वेश्चंस का जब आप उत्तर जानना चाहेंगे
तो आपको कर्म सिद्धांत पर 100% विश्वास हो जाएगा कि मैंने अवश्य ही पूर्व में ऐसे कर्म किए जिनके कारण मैं मनुष्य, सबसे पहले तो मनुष्य पर्याय में आया, ये मेरे ही कर्म का उदय था, मेरे ये पुरुषार्थ के कारण में मनुष्य पर्याय मुझे मिली, और उसमें मुझे इतना बड़ा जीवन या ये ऐसा कुल, ऐसे निरोग काया या रोगी काया जो भी मिली है, ये मुझे अपने कर्मों के कारण मिली है। यहाँ तक अपन सब जानते हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? पर पदार्थों की बात जब शुरू होती है, वहां शुरू होती है। मैंने ये भी मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, वो शरीर मेरा नहीं। तो मानने में और एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने में क्या अंतर है? कि अगर मैंने वास्तव में मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं, तो जितने मेरे नाते रिश्ते हैं वो शरीर के माध्यम से ही हैं, जितनी पद प्रतिष्ठाएं हैं वो शरीर के माध्यम से ही है। मेरा नाम हो गया कि मैं फला हो गया, मैं वहाँ का जो अपना डायरेक्टर हो गया और यहाँ का जनरल मैनेजर हो गया, ये सब क्या है? वो खाली नाम, शरीर के लिए नाम है वो। तो जब मैं इसको समझ जाता हूँ कि ये सिर्फ शरीर के ही नाम है और शरीर तो छूट जाने वाला है, जिस परिवार में, जिस समाज आदि में मैंने जन्म लिया है, ये पर्याय भी छूट जाने वाली है, बदल जाने वाली है। तो अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या अपॉर्चुनिटी मिली है? कि ये जितने भी स्वजन मेरे इकट्ठे हुए हैं या दुर्जन मेरे जीवन में आए हैं, ये अवश्य ही अपना अपना काम करने आए हैं। मैंने पूर्व में इनके साथ जो व्यवहार किया था, उस व्यवहार का बदला लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये 100% मान लेना आप। पति है, पत्नी है, तो उनके बीच में जो संबंध होते हैं, जिस प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों के द्वारा एक दूसरे पर जो उपकार उन्होंने या अनुपकार जो किए होंगे पहले, उसी हिसाब से उनकी मतियां होती हैं इस पर्याय में। ऐसा 100% मानना आप। जितने भी आपके जो है संसार में जिन से आपका इंटरेक्शन होने वाला है या होता है, उन सब से आपका लेन देन आज से नहीं, कई कई भवों से चल रहा है। तो देखो, एकदम आप सतर्क हो जाना अब से। अपनी पत्नी के द्वारा, अपने भाई बंधुओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा अगर आपके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा जो है मान सम्मान दिया जा रहा है, तो भी ये आपका ही पुण्य का प्रताप है। पहले आपने उनको ऐसा दिया था, लेकिन अचानक से कोई विद्रोह हो जाए, या छोटी मोटी चीजें भी होती हैं जीवन में, जरूरी नहीं कि पूरा बाय एंड लार्ज हो। जैसे अभी ललित जी बता रहे थे कि आप बहस हो जाती है कि पेन के यहाँ रख दिया, तुमने वहां कर दिया, तो इस पर बहस हो जाती है। तो ये सब जो है ये अकारण नहीं होती, क्योंकि इसी तरह की दिनचर्याएं हमने पूर्व में भी भोगी हैं, जहां हमने जो है अपने बहुत सारे कार्यों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया। अब मौका ऐसा आएगा कि वो आपको ठहराएंगे बात बात पे, और आप बड़े खिन्न हो जाओगे, ये कैसा व्यक्ति है, मेरे हर बात कोई अच्छी अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो हमारे जो झगड़े फसाद परिवार में होते हैं, इस रहस्य को ना जानने के कारण होते हैं। अगर हम ये जान लें कि मेरा मान अपमान, जो सुविधा असुविधा की जो लोग जो केयर करते हैं नहीं करते हैं, ये सब मेरा पूर्वकृत है, और जब जब वो कर्म उदय में आता है तो वैसे वैसे जीवों के भाव होते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि हमें कितने समय तक रहना है इस परिवार में, इन सदस्यों के बीच में आपको पता ही नहीं है। जिस जीव से आप जब बहुत झगड़े हैं, आपके पति पत्नी या कोई से, और मालूम पड़ा कि अगले ही क्षण आप जो है आपकी मृत्यु का प्रसंग आके खड़ा हो जाए, और आपने अभी जो है 10 गालियां सुनाई हुई थी, तो देखो वो सारे जीवों की बाय एंड लार्ज 90%, सबका तो नहीं बोलता, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि यार मैं तो जा रहा हूँ, मैंने बिना बात किस जीव को सताया, डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? क्योंकि तब उसे निस्सार लगने लगता है कि मैं तो अब जा रहा हूँ, ये शरीर छूटने वाला है, मैंने अकारण ही उसको दिल दुखाया। ऐसे भाव अगर हम निरंतर रखें, मृत्यु की क्यों वेट करें, निरंतर ये रखें कि भैया ये जो है किसी कारण से हो गया होगा, किसको कितना दिन रहना है, किसका कितने दिन साथ है। लोगों को मान अपमान की बात आती ना, कि अगर मैंने माफी मांग ली है, मैं पहले बोल दिया तो मेरा अपमान हो जाएगा। तो किसका मान, किसका अपमान, है ना। एक ये पर्याय छूटते ही सब अलग अलग हो जाएंगे, सब जीव अपने अपने चले जाएंगे। ऐसा भाव रख करके, पर्यायों की क्षणभंगुरता याद रख करके, कितने दिन का साथ है ऐसा भाव रख के, और शांत परिणाम से कर्मों का रहस्य जानते हुए अपना काम करेंगे, तो हमारी कषाय मंद होने लगेगी। कोई बात नहीं है, हमने अगर किसी हमने कह दिया, हम बोल लिए पहले, या अगर मान लो बहुत सारे प्रसंग आते हैं इसमें, आपको पहले 2-2 3-3 महीने दिन तक लोग बोलते नहीं, एक से महीने भर तक नहीं बोलते, और फिर अगर आपने ये रहस्य समझ लिया तो एकदम तो क्या है, आपको आएगा नहीं, लेकिन आपकी कषाय पहले, अब जो महीने में नहीं बोलते 3 दिन में बोलने लगे, 3 दिन में नहीं बोलते थे अभी 1 दिन में बोलने लगे, 1 दिन में नहीं अभी 1 घंटे बाद जो उनका गुस्सा शांत हुआ, शांत हो गए। तो जब हमको ये वस्तुस्थिति समझ में आएगी कि मेरा जन्म, मेरे जो आसपास के जो जीव हैं, उन सबसे मेरा नाता रिश्ता रहा है, इनको मैंने इसी कॉइन में पहले दिया था जिसका फल मुझे मिल रहा है, और मुझे तो यहाँ भुगतान करके ही जाना है। अपनी भूमिका का जितना अच्छा निर्वाह करके जाएंगे,
उतनी जल्दी आपको ये भूमिकाएं छूट जाएंगी, नहीं तो निरंतर मिलेंगी। ये कर्जे चुकने वाले नहीं, कितने जन्मों से चुकाते आ रहे हैं। तो अच्छे व्यक्ति बन करके परिवार के, समाज के, देश के, सबके प्रति जो जो हमने लिया है, ऑब्लिगेशन किए, उनको सबको चुकाना, समता भाव पूर्वक रहना, कषायों की जितनी मदद कर सकते हो करो। किसको रहना है संसार में, और अगर संसार से जल्दी जाना है तो कषायों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो सब कुछ चीजें हैं जो अपन बार बार सुनते हैं या अपन डिस्कस करते हैं, उनका असर जरूर होता है। अपन ये नहीं कहते खाली पढ़ लिया तो हमें कुछ नहीं होने वाला, जरूर होगा। लेकिन जो मैंने आपको एक लाइन दी है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैंने एक शॉर्ट में आपको बात बताई है, उतनी जल्दी हमारा जो है उनके प्रति जो क्रोध आदि के भाव होते हैं, खासतौर से परिवारजनों के प्रति, वो आपके कम होने लगे। इसको प्रैक्टिस करके देखें, और अपन फिर कल फिर मिलेंगे, तो कल अपन इसको और चर्चा आपको सबको कंक्लूड करेगा, सबके विचारों को एक ही में ले लिया, सबके विचार आ गए आपके। कंक्लूड का अर्थ तो यही होता है बाबूजी। आपने सभी के विचारों को एक साहित्य एक उसे बांध दिया, एक बांध करके बोला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कल अपन थोड़ा सा और इस पे डिस्कस करेंगे कि बहुत लोगों के विचार सुनेंगे, क्योंकि क्या है कि देखो इससे एक फायदा हो रहा है, ये हम किसी और को नहीं समझा रहे हैं, वास्तव में हम स्वयं ही समझ रहे हैं। नहीं, ये डिस्कशन बहुत बहुत लाभकारी है सर जी। इससे क्या कहते हैं, जो भी थोड़ी बहुत मतलब गैप रह जाते हैं ना, वो गैप निकल जाता है। इस पर कल और विचार करें भाई साहब, कल बिल्कुल करेंगे। अपन इस पे और विस्तार से करेंगे। तो क्या है कि ये डिस्कस करने में बहुत सारी चीजें अपने आप को समझ में आ जाती है। नहीं, बहुत 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 फर्क पड़ता है। सम्यक दर्शन का मूल की तो यही है, वेद विज्ञान। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, तो अपन कल और चर्चा करेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्थिति का। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।